अभी सब्सक्राइब करें साधना स्टोर, आपके सुख दुख का साथी। नमस्कार दोस्तों ज्योतिष सीखने के क्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने एक भाव से लेकर के 6 भाव तक के बारे में बात की, तो आज हम बात करने वाले हैं 7th भाव के बारे में। 7th भाव भी दोस्तों, जैसा कि हमारा केंद्र का भाव है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये 4 जो हैं इनको केंद्र भी कहते हैं। तो 7th हाउस जो है ये भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमारे पार्टनर का घर है, हमारे भागीदार का। पुरुष है तो उसकी पत्नी का, और स्त्री है तो उसके पति का घर है 7th हाउस। 7th हाउस से जितने भी भागीदार हैं, जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, जो लोग पार्टनरशिप करके तरक्की करते हैं या लॉस करते हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है 7th हाउस। 7th हाउस की अगर हम बात करें तो 7th हाउस में शुक्र को कारक माना गया है। कुंडली के 12 भाव में अगर शुक्र देव किसी घर के कारक हैं तो वो सिर्फ 7th हाउस है। इसके अलावा वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, लेकिन कारक सिर्फ उनको 7th हाउस में माना गया है। 7th हाउस जो कि पति पत्नी, अगर हम संबंध की बात करें तो पति पत्नी के बीच के संबंध का भाव है, ये फिजिकल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ का भाव है 7th। और 7th हाउस पत्नी, मृत्यु, गमन, व्यापार, डे टू डे इनकम, धन का चोरी होना और चोरी हुए धन का प्राप्त होना, इसका विचार भी हम 7th हाउस से करते हैं। अदालती झगड़े, कोर्ट कचहरी, कानूनी कार्रवाई, लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। आपने बहुत समय पहले सुना होगा मी टू करके एक समय चला था, जब मी टू के नाम पे एक ऐप पर बहुत लोग एक दूसरे या लड़कियां बहुत लोगों के ऊपर आरोप तथ्यारोप लगाती थी। वो सही भी था और गलत भी था, कुछ सही थे, कुछ गलत भी थे। कुछ लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया और अपनी बात को सबके सामने रखा, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इसका मिसयूज किया। तो उसके लिए भी हम 7th हाउस को ही देखते हैं। 7th हाउस में शुक्र के बाद अकेले बृहस्पति अगर बैठ जाए तो अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठ जाए या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो कारक हैं। नहीं तो इस घर के अंदर राहु हो गए, केतु हो गए, शनि हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ये सभी के सभी डिवोर्स कारक हैं। पति पत्नी के अलगाव का कारण जीवन में कभी ना कभी उत्पन्न होता है और ये संबंध विच्छेद भी कई बार करा देते हैं। और खास तौर पर मंगल, शनि, राहु और केतु, ये इस भाव के सबसे बड़े शत्रु माने गए हैं। और इस भाव में अगर कोई ग्रहों का नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन जाए, जैसे सूर्य केतु या सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चंद्रमा केतु या चंद्रमा राहु का चंडाल योग ग्रहण दोष, गुरु राहु या गुरु केतु का चंडाल योग, मंगल राहु या मंगल केतु का अंगारक दोष, चंद्र और शनि का विष योग अगर 7th हाउस में बन जाए तो ये इस घर को डिजास्टर कर देता है। यानी कि या तो किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है या अलगाव हो जाता है, और वो इतनी तबाही के साथ होता है कि फिर लड़का और लड़की दोनों ही इतने सिहर उठते हैं, इतने कांप उठते हैं कि जल्दी से वो शादी के बारे में सोचते तक नहीं। ऐसा किसी के साथ क्यों हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका सबसे बड़ा कारण 7th हाउस है। 7th हाउस किसी भी बच्चे के जन्म के साथ यह बता देता है कि इसके भविष्य में पार्टनरशिप कैसी होगी, इसके भविष्य में मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसको पत्नी योग्य मिलेगी या अयोग्य मिलेगी, इसकी पत्नी आएगी इसके घर को स्वर्ग बना देगी या नरक बना देगी। ऐसे ही वो लड़की के साथ भी कि शादी होके जिस घर में जाएगी इसका जीवन खुशहाली में बदलेगा या बिल्कुल डिजास्टर हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
ये ज्ञान तो हमें 7th हाउस से मिल जाना चाहिए और मिल जाता है। दोस्तों, 7th हाउस हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि हर रोज हम जो पैसे खर्च करते हैं, हर रोज हमारे पास जो पैसे आते हैं, जो इनकम आती है, जो पैसा इकट्ठा होता है, और उस पैसे से जो हम हर रोज की चीजें खरीदते हैं, उसका विचार भी 7th हाउस से किया जाता है। 7th हाउस को अगर हमने समझ लिया तो अपनी डे टू डे इनकम को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप को भी कर सकते हैं, अपनी जॉब के साथ अपने व्यापार को भी चला सकते हैं। पत्नी का बच्चा कंसीव ना कर पाना, बार बार मिसकैरेज हो जाना, बार बार इंफेक्शन होना, यूट्रस में प्रॉब्लम होना, किसी को अगर किसी भी स्त्री को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम 7th हाउस को देखते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, या किसी को भी बार बार निजी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो इसका तात्पर्य है कि 7th हाउस की दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं पीड़ित है। जैसे 7th हाउस के मालिक है चंद्रमा, और चंद्रमा शनि के साथ अंतरदशा में है। अब शनि और चंद्र की जो अंतरदशा है, इसको भी विष योग कहते हैं, तो इसके लिए भी हम 7th हाउस को ही देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होती हैं तो समय से पहले इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बट सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, कब करेंगे? जब आपको सही समय पर सही ज्ञान होगा। हमारे प्रोग्राम के माध्यम से, इन प्रोग्राम के माध्यम से ज्योतिष की सलाह, ज्योतिष का ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है, पर फिर भी अगर आपका कर्म ट्रैक ठीक नहीं होगा, आपका नेचर ठीक नहीं होगा, आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, आपके अंदर दया भावना नहीं होगी, आपके अंदर अपने माता पिता के प्रति आदर भाव नहीं होगा, जीव जंतुओं के प्रति दया भावना नहीं होगी, आपका कर्म सिद्धांत ठीक नहीं होगा, आपका गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति रवैया ठीक नहीं होगा, आपका अपने से छोटे लोगों के साथ का रवैया ठीक नहीं होगा, आपका भाई बहनों के साथ अपने प्यार ठीक नहीं होगा, तो सब कुछ खराब हो सकता है। और सब कुछ को ठीक किया जा सकता है दोस्तों, सबसे पहले आपके कर्म ट्रैक से, आपके कर्म सिद्धांत से। उसके बाद जो छोटे छोटे से ऋण हैं, कई बार सूर्य, चंद्रमा, राहु 7th हाउस में बैठ जाएं तो पत्नी ऋण दोष भी लगता है। इसके लिए किसी गौशाला में 100 गायों को चारा खिलाएं। अगर किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सही समय पर सही समाधान आपकी हर मुसीबत से आपको बचाएगा। लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा है तो एक चांदी की गोल डब्बी लें, उसमें शहद भरकर चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डाल के अपने बेड के सिरहाने रख दें। हर 6 महीने में शहद को चेंज करते रहें। आप फील करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक होते जा रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के एक नीम का पौधा लगाएं और एक ऐसा पौधा लगाएं जिसपे फल लगते हो, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया। उस पौधे को मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर या पार्क में लगाएं। ऐसा करना ही आपके प्यार को मजबूती देगा और आपके बीच में चल रही अनबनता, नेगेटिविटी को समाप्त करेगा। थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, शिव और पार्वती का कॉम्बिनेशन है गौरी शंकर रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष धारण कर ले। हस्बैंड वाइफ दोनों पहन सकते, नहीं तो पत्नी पहन ले, इससे भी आपकी मैरिड लाइफ ठीक होगी। अगर पहन नहीं सकते तो एक चांदी की गोल डब्बे में सिंदूर भरकर उसमें भी गौरी शंकर रुद्राक्ष को रख के अपने जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में रख लीजिए। इससे भी आपकी मैरिड लाइफ ठीक होती चली जाएगी, पार्टनरशिप ठीक होगी, डे टू डे इनकम ठीक होगी। हर रोज तो थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन फ्राइडे के दिन अपनी पत्नी को कहीं बाहर किसी 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी पे ले जाएं, कॉफी पिला के लाएं, चाय पिला के लाएं, डिनर करा के लाएं, सिर्फ एकांत अकेले अपनी सिर्फ पत्नी के साथ। इस उपाय पे आपके पैसे अपनी पत्नी पे खर्च हो रहे हैं, आपके खुद के ऊपर खर्च हो रहे हैं, आपने किसी को दान नहीं दिए। इस उपाय को 3 मंथ टू 6 मंथ आप करें। एवरी फ्राइडे या फ्राइडे के दिन शॉपिंग कराएं, या फ्राइडे के दिन सुबह उठ करके अपनी पत्नी को सरप्राइज चाय, एक ट्रे में 2 कप, एक प्लेट में 2 बिस्किट रख के ले जाएं और बेड टी कॉफी अपनी पत्नी को दें। उसको लगे कि आप उसके लिए कुछ अलग करके लाए हो, और इसको कंटिन्यू रखें। सिर्फ 6 मंथ की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आप खुद देखोगे अपने जीवन में डे टू डे इनकम आपकी कितनी बढ़ती जा रही है।
आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई। दोस्तों, मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर आपको इस उपाय को, इस प्रोग्राम को देख के लाभ मिलता है तो हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ और भी हमारे बहुत सारे मित्रगण, साथीगण हैं जिनको हमारे इस प्रोग्राम की आवश्यकता है, उन तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा, उनको भी नॉलेज मिलेगी और वो भी अपनी लाइफ को ठीक कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और कुणाल वास्तु केंद्र हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल अपने इस ज्ञानवर्धक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नए भाव के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।